सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑटो कट लिथियम आयन बैटरी चार्जर सर्किट बनाना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, बट उस वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें ऑटो कट वाला ऑप्शन नहीं है। सो उस वीडियो का यह अपग्रेडेड वर्जन है। इस सर्किट में आप लोग को ऑटो कट वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। सो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें ये सब कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। 5 वोल्ट का रिले, 10K का रजिस्टर और 1K का रजिस्टर और 1K का रजिस्टर और एक 10K का प्रीसेट और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर 10U 50 वोल्ट का, 2 LED ग्रीन और रेड और मेन BC547 ट्रांजिस्टर और उससे भी मेन हमारा बेस PCB। ये PCB को आप फ्री में कैसे ऑर्डर कर सकते हैं मैंने इस वीडियो में बताया। सो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। सो सबसे पहले हम लोग ने BC547 ट्रांजिस्टर डाल लिया PCB पर और हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी हम लोग ने लगा लिया। अब यहाँ पर नंबर 1 हमारा रजिस्टर है जो कि 10K का, R3 हमारा 1K का रजिस्टर है और R4 पर आप 220 ओम्स का भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, 1K का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 220 ओम्स का रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम लोग कनेक्ट कर लेंगे 14007 डायोड और इसका पोलैरिटी आप लोग ध्यान में रखिएगा, उल्टा मत लगा दीजिएगा। LED नंबर 2 पे हम लोग ग्रीन LED कनेक्ट करेंगे और LED नंबर 1 पर रेड LED इंडिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। रेड LED इंडिकेट तब करेगा जब हम लोग का बैटरी चार्ज हो रहा होगा और जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो ग्रीन LED इंडिकेट करेगा। डायोड नंबर 1 भी हमारा 14007 डायोड है जो कि रिले से कनेक्टेड है और 10K का प्रीसेट और लास्ट कंपोनेंट हमारा सबसे 5 वोल्ट का रिले। सो सभी कंपोनेंट्स को PCB में लगाने के बाद इसे सोल्ड कर लेंगे 1 बाय 1 और इसी वीडियो में मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस तरह से आप इस PCB को ऑर्डर कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना विदाउट स्किप। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया JLC PCB ने। JLC PCB एक ऐसी वेबसाइट है जहां से कि आप अपने कस्टम में डिजाइन PCB ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। जैसे कि मैंने इस वीडियो के लिए सबसे पहले PCB डिजाइन किया एंड JLC PCB की वेबसाइट पर जाकर PCB ऑर्डर कर दिया। PCB ऑर्डर करना भी काफी आसान है जितना कि मैगी बनाना। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि किस तरह से PCB ऑर्डर कर सकते हैं JLC PCB की वेबसाइट से। सो यहाँ पर मैं आ गया अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। चलिए क्रोम ब्राउजर पर जाते हैं और JLC PCB की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर टाइप करेंगे JLC PCB, एंटर। यहां पर JLC PCB की वेबसाइट खुल चुकी है। सबसे पहले तो हम लोगों को साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो मैं साइन इन करूंगा। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना है तो साइन अप करिएगा। यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों का अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इंस्टेंट कोड बटन का, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग गर्बर फाइल अपलोड कर पाएंगे। नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को $2 में 1 लेयर और 2 लेयर की PCB सर्विस देखने को मिल जाती है और यहाँ पर $2 में आप लोगों को 4 लेयर और 6 लेयर की PCB सर्विस मिल जाती है और PCB असेंबलिंग की भी सर्विस आप लोगों को देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर आप कंपोनेंट्स असेंबल नहीं करना चाहते तो वो सर्विस भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। $8 में PCB असेंबलिंग की सर्विस और यहाँ पर SMT सर्विस है जो कि $7 का है, 1 पीस मिलेगा आपको। SMT सर्विस क्या है, जो आप लोग SMT कंपोनेंट के साथ जब वर्क करोगे तो उसमें ये स्टेंसिल की जरूरत पड़ती है जिसका की प्राइस $7 फॉर 1 पीस SMT स्टेंसिल का प्राइस है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये SMT सर्विस क्या है। सो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इंस्टेंट कोड बटन पे। न्यू पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऐड गर्बर फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो हम लोग ने PCB डिजाइन किया है उस फाइल को इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। सो यहाँ पर मैंने फाइल सिलेक्ट कर लिया, अपलोड हो रहा है, अपलोड 36-40%। ये फटाफट अपलोड हो जाएगा। बहुत ईजी है PCB ऑर्डर करना जितना कि मैगी बनाना है। सो यहाँ पर जो हमारा फाइल है वह अपलोड हो चुका है। नीचे जाएंगे, यहाँ से आप PCB का कलर चूज कर सकते हो, PCB की थिकनेस चूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का ही PCB सिलेक्ट करूँगा, सेव टू कार्ट करूँगा। जस्ट मैं आप लोगों को एक ऑर्डर प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि किस तरह से JLC PCB की वेबसाइट से हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं और मैंने कैसे किया। व्यू कार्ट, यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को एक PCB का प्रोसेस दिखा रहा हूँ ऑर्डर कैसे करते हैं। फिर चेकआउट पे क्लिक करेंगे, सिक्योर चेकआउट पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को अपना शिपिंग एड्रेस डाल देना है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप लोगों को शिपिंग मेथड चूज करना है कि आप लोग किसके थ्रू अपना जो पार्सल है वो पाना चाहते हैं। यहाँ पर DHL एक्सप्रेस मैंने सिलेक्ट कर रखा है जो कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को पार्सल आपका रिसीव हो जाता है। यहाँ पर DHL मैंने सिलेक्ट कर लिया है, 1 हफ्ते के अंदर ये जो पार्सल है रिसीव हो जाएगा। कंटिन्यू पे सिलेक्ट करते हैं।
यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब सबसे हमारा लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप 4 तरीके से पेमेंट कर सकते हो, जे पे, क्रेडिट कार्ड, पेपाल और कूपन के थ्रू। अगर आपके पास कूपन कोड है तो आप उसको अप्लाई करके यहाँ पे पेमेंट दे सकते हो। क्या आपके पास कूपन कोड नहीं है? मेरे पास है। मैंने कंपनी से खासकर अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कूपन कोड के लिए बात किया और कंपनी ने मुझे बहुत सारे कूपन कोड दिए जिसको कि आप यूज कर सकते हो। अगर आप न्यू कस्टमर हो और रजिस्टर करते हो मेरे लिंक के थ्रू JLC PCB की वेबसाइट पर, सो आपको $30 का कूपन कोड मिलेगा जिसको कि आप यूज कर सकते हो अपने फर्स्ट ऑर्डर पर शिपिंग चार्जेस में और SMT सर्विस के लिए। नंबर 2, आपके फर्स्ट ऑर्डर के बाद आपको $24 का हर मंथ कूपन कोड मिल सकता है जिसको कि आप यूज कर सकते हो SMT ऑर्डर्स के लिए। नंबर 3, अगर आप उनके फेसबुक पेज को फॉलो करते हो तो आपको $10 का कूपन कोड मिलेगा जिसको कि आप यूज कर सकते हो SMT सर्विस के लिए। यहाँ पर आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से कूपन कोड मिल रहा है जिसका कि आपको फायदा उठाना चाहिए। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, सो मेक श्योर टू चेकआउट। चलिए कंटिन्यू करते हैं ऑर्डर प्रोसेस को। और क्रेडिट कार्ड जो कि मेरे पास नहीं है, और पेपाल, बट पेपाल है मेरे पास, तो पेपाल के थ्रू मैंने पेमेंट किया था। पेपाल पे क्लिक कर दोगे और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है तो पेपाल से ही पेमेंट करें, काफ़ी सिक्योर पेमेंट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगी कि JLC PCB की वेबसाइट पर से कैसे PCB ऑर्डर करते हैं। सो आफ्टर 1 वीक मुझे पार्सल रिसीव हो गया था और ये बॉक्स काफ़ी बड़ा था क्योंकि मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अलग अलग डिज़ाइन के PCB ऑर्डर किए थे। एंड थैंक्स टू JLC PCB फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो फटाफट अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 4 PCB ऑर्डर किए, इन 3 PCB के ऊपर वीडियो आएगा फ्यूचर में, तो उसको देख लेना। सो बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे मेन PCB की जिसको कि मैंने ऑर्डर किया है, ऑटोकट बैटरी चार्जिंग सर्किट का। ये बात तो मानना पड़ेगा JLC PCB का PCB क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है। JLC PCB आज से नहीं बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और इनका PCB क्वालिटी वाकई में ही काफ़ी अच्छा होता है। और हम लोग ने PCB को तो असेंबल कर लिया, जैसा कि आपको पता है ये कंपोनेंट्स डाल के सोल्डरिंग कर लिया था। सो अब टेस्टिंग की बारी है। अब इसे चेक करके देख लेते हैं कि हम लोगों का सर्किट वर्क कर रहा है या फिर नहीं। सो मैंने इसे ऑलरेडी कमांड दे दिया है ग्रीन LED का। जब भी अब बैटरी चार्ज होगा हम लोगों का तो ग्रीन LED इंडिकेट करेगा। कमांड कैसे देते हैं, आप लोगों को फर्स्ट फुल चार्ज बैटरी लगाना है और इनपुट भी देना है, फिर वहां पर प्रीसेट को एडजस्ट कर देना है ग्रीन LED पर। इससे पहले वाले वीडियो पर मैंने कमांड देना बताया, आप लोग देख सकते हो उस वाले वीडियो को। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कमांड दे दिया है। कमांड वाला प्रोसेस मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, मैं और लंबा नहीं करना चाहता। इनपुट के लिए मैंने यहाँ पर USB पावर सप्लाई का यूज किया और आउटपुट के लिए यहाँ पर मैं बैटरी होल्डर का यूज कर रहा हूँ। तो आउटपुट में मैंने बैटरी होल्डर कनेक्ट कर लिया है। अब बैटरी को कनेक्ट करने से पहले मैं आप लोगों को उसका वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि कितना बैटरी चार्ज है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि 3.90 वोल्ट है बैटरी चार्ज हमारा। अब इसे चार्जिंग पे लगा लेते हैं। 15 minutes later. सो मुझे उम्मीद है कि ग्रीन LED ऑन होने पर आपको एक टिक का आवाज सुनाई दिया होगा। ये रिले का ऑटो कट वाला साउंड था। अगर आपको वह साउंड सुनाई नहीं दिया तो वीडियो को कुछ सेकंड पीछे करके सुन सकते हो। अब बैटरी के वोल्टेज को चेक कर लेते कि हम लोगों का बैटरी कितना चार्ज है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे 4.13 वोल्ट शो कर रहा है और इससे पहले 3.92 वोल्ट था। हम लोगों का ऑटो कट चार्जिंग सर्किट परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले वाला सर्किट जो मैंने बनाया था उसमें ऑटो कट वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसमें ऑटो कट वाला ऑप्शन है क्योंकि मुझे उस वीडियो में बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर ऑटो कट वाला ऑप्शन डालिए। सो वो पुराना वाला वीडियो का ये अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें ऑटो कट वाला ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। और जाते जाते आप लोगों को बता दूं JLC PCB की वेबसाइट को विजिट करना ना भूले। गर्बर फाइल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।